नमस्कार छात्रों, मैं गिरीश भाई पटेल, सहायक प्राध्यापक समाजकार, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा, मध्य प्रदेश। आज मैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ आपका विषय भारत में समाजकार के लिए समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी फॉर सोशल वर्क इन इंडिया में हम पढ़ेंगे आज समाजशास्त्र का अर्थ, इसके क्षेत्र और इसके विषय वस्तु के बारे में, इसका महत्व क्या है। चलिए तो हम जानते हैं समाजशास्त्र का अर्थ समझते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि समाजशास्त्र जो शब्द है इसका उद्भव कैसे हुआ, आया कहां से। जो समाजशास्त्र शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम अगस्त कॉम्टे ने किया था। इसके पहले समाजशास्त्र का नाम सोशल फिजिक्स इन्होंने दिया था, लेकिन बाद में इसे परिवर्तित कर समाजशास्त्र किया सन 1838 में। इस तरह से हम अगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र का जनक अगस्त कॉम्टे ही है। अब हम जानते हैं समाजशास्त्र के अर्थ के बारे में। समाजशास्त्र शब्द सोशियोलॉजी अंग्रेजी वर्ड का हिंदी रूपांतर है, जो कि दो शब्द सोशियो और लॉजी शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसमें सोशियो शब्द का अर्थ है समाज तथा लॉजी शब्द का अर्थ है शास्त्र या ज्ञान। दोनों को मिलकर बना समाजशास्त्र। इसके अलावा हम वास्तविक रूप से अगर हम समाजशास्त्र की बात करें तो समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी दो शब्दों लैटिन और ग्रीक, यानी कि सोशियस जो कि लैटिन शब्द और ग्रीक जो कि ग्रीक शब्द, इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है। एवं इसे रॉबर्ट बेरस्टेट समाजशास्त्री ने दो शब्दों की अवैध संतान के रूप में बताया। अब हम जानते हैं समाजशास्त्र की परिभाषा के बारे में। तो परिभाषा को अनेक समाजशास्त्रियों ने, अनेक विद्वानों ने अपने अपने मतों के अनुसार या अपने अपने विचारों में अलग अलग रूप में इसे परिभाषित किया है। सर्वप्रथम हम जानते हैं मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र क्या है। तो मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध करने का प्रयत्न करता है, जिससे इसकी गतिविधि तथा परिणामों की कारण सहित व्याख्या प्रस्तुत की जा सकती है। इसी प्रकार से M.H. जॉनसन ने इसे परिभाषित करते हुए बताया है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूह सामाजिक क्रियाओं की एक व्यवस्था है जो इनके अंतःक्रियाओं को बताती है, अंतःक्रियाओं के जाल को संबंधित कराती है। इसी प्रकार से श्री वार्ड ने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए बताया है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। शिमिल ने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए बताया है कि समाजशास्त्र मनुष्य के अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। तो ये थी समाजशास्त्र की परिभाषा अलग अलग विद्वानों के अनुसार, उनके मतों के अनुसार। अब हम बात करते हैं समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र, यानी कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी की अगर हम बात करें, इसे हम दो भागों में विभाजित किए हैं, लेकिन इसमें भी अनेक विद्वान के बीच में मतभेद है। फिर भी इसे दो भागों में या दो प्रकार से
विभाजित किया है। प्रथम है स्वरूपात्मक संप्रदाय या विशेषात्मक संप्रदाय, इसे हम फॉर्मल स्कूल भी कह सकते हैं या यथारूपीण संप्रदाय भी कह सकते हैं। दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय यानी कि सिंथेटिक स्कूल। तो चलिए हम सर्वप्रथम बात करते हैं स्वरूपात्मक संप्रदाय के बारे में। यह संप्रदाय समाजशास्त्र को एक विशेष मानता है या एक विशेष समाजशास्त्र मानता है। इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थक हैं जॉर्ज शिमेल, वीरकांत वानविच तथा मैक्स वेबर। इसके अलावा भी अन्य कई विद्वान हैं जो इसके समर्थक हैं या इस विचारधारा को मानते हैं। जॉर्ज शिमेल के विचार में के अनुसार सामाजिक संबंधों के स्वरूप और उसकी अंतर्वस्तु के भेद पर आधारित है। इनके अनुसार स्वरूप और अंतर्वस्तु दोनों ही अलग अलग अस्तित्व हैं। जैसे एक ही आकार या स्वरूप की गेंद लोहा, रबड़, लकड़ी की बनाई जा सकती है, उसी प्रकार विभिन्न आकार या स्वरूपों की गेंद की एक ही अंतर्वस्तु हो सकती है, अर्थात केवल लकड़ी या रबड़ से हम विभिन्न स्वरूपों की गेंद बना सकते हैं। इसी प्रकार से हम बात करते हैं अब समन्वयात्मक संप्रदाय के बारे में, सिंथेटिक स्कूल। इस संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान ना होकर एक सामान्य विज्ञान है। इस संप्रदाय के समर्थकों का विचार है कि सामाजिक जीवन के विशेष पक्षों, आर्थिक, राजनीतिक के संबंध में विशिष्ट एवं गहन अध्ययन करने वाले कुछ विशिष्ट विज्ञानों जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र के अतिरिक्त समाज के एक सामान्य विज्ञान समाजशास्त्र की भी आवश्यकता है, जो कि दूसरे विज्ञानों को एक दूसरे से मिलाने एवं सामाजिक जीवन की सामान्य अवस्थाओं से परिचय कराने का कार्य करती है। इस संप्रदाय को मानने वाले या इस मत को मानने वाले विशेषज्ञ या विद्वानों में सर्वश्री हाउस, शोरोकिन, इमाइल दुर्खीम, जेन्सबर्ग आदि प्रमुख विद्वान हैं जो इस संप्रदाय यानी कि समन्वयात्मक संप्रदाय का समर्थन करते हैं, इसकी विचारधारा को मानते हैं। इस विचारधारा को हम दो आधारों पे समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक शरीर या जीवधारी रचना नहीं है, फिर भी कुछ अर्थों में समाज की शरीर भी इसी के समान। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे से संबंध एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, उसी प्रकार से विभिन्न अंगों में भी आपसी संबंधता, निर्भरता देखने को मिलती है। किसी एक भाग में परिवर्तन होने पर दूसरे अन्य भागों में कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर हमारा शरीर का कोई एक भाग किसी वजह से प्रभावित होता है, तो उस एक अंग के प्रभाव के कारण शरीर के अन्य भाग भी प्रभावित होते हैं, उनके क्रिया प्रणाली, कार्य प्रणाली भी प्रभावित होने लगती है। इसी प्रकार से दूसरा है हमारा सामाजिक जीवन केवल पारिवारिक या धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक पहलू पर आश्रित नहीं होता, बल्कि इन सभी के योग और संबंधों से हमारा सामाजिक जीवन पूर्ण होता है। इसलिए इन विशेष विज्ञानों के अतिरिक्त एक ऐसे विज्ञान की भी आवश्यकता होती है जो इन अंतर संबंधों का अध्ययन करें, अर्थात संपूर्ण सामाजिक जीवन के बारे में हमें सामान्य ज्ञान दे सके। समाजशास्त्र से ही इस कार्य को पूरा करने की आशा की जाती है। सोरोकिन ने स्पष्ट लिखा है कि मान लीजिए यदि सामाजिक घटनाओं को वर्गों में वर्गीकृत कर दिया जाए और प्रत्येक वर्ग का एक अध्ययन एक विशेष सामाजिक विज्ञान करे, तो इन विशेष सामाजिक विज्ञानों के अतिरिक्त एक ऐसे विज्ञान की आवश्यकता होगी जो सामान्य एवं विशेष विज्ञानों के संबंधों का
अध्ययन करे, यानी कि अलग अलग विज्ञानों को एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए उनका अध्ययन करता है और सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं में पाई जाने वाली सामान्य घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में या इनकी सामान्य रूपरेखा के बारे में। तो समाजशास्त्र की मुख्य रूप से 4 विषय रूप वस्तु है या रूपरेखाएं हैं, जैसे कि समाजशास्त्रीय विश्लेषण, इसके अंतर्गत हम मानव संस्कृति या समाज का अध्ययन करते हैं, समाजशास्त्रीय संदर्भ में अध्ययन करते हैं, सामाजिक विज्ञान के वैज्ञानिक पद्धति का अध्ययन करते हैं। दूसरा है सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाइयां, सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाइयों से संबंधित सामाजिक क्रिया, सामाजिक संबंध, मानव का व्यक्तित्व, समूह, समुदाय, नगरीय तथा ग्रामीण, समितियां, संगठन, जनसंख्या और समाज के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा है आधारभूत सामाजिक संस्थाएं, जिसमें परिवार, नातेदारी, आर्थिक संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, मनोरंजन, कलात्मक और कल्याणकारी संस्थाओं का अध्ययन शामिल है। अंतिम और लास्ट है मौलिक सामाजिक प्रक्रियाएं। मौलिक सामाजिक प्रक्रियाओं का मतलब है विभेदीकरण, स्तरीकरण, संयोग, समायोजन, सामाजिक संघर्ष जैसे युद्ध, क्रांति, फिर है संचार, सामाजिकरण, सैद्धांतिकरण। सामाजिकरण का तात्पर्य है एक सीखने की कला या सीखने की एक प्रक्रिया, सामाजिक एकीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन। तो ये था मौलिक सामाजिक प्रक्रियाएं। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।